मुझे याद है कि जब 4 दिन पहले पिछले सप्ताह एक ऐसे संत जिसने गांधी के नाम पर अपना चोला उड़ा और गांधी जी को अपमानित किया और उसकी यहाँ पर फोटो लगाई गई, और जब मेरी उनसे चर्चा हुई युवा साथियों से कि क्या ये अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसको उखाड़ के हम नहीं फेंक सकते थे, परंतु हम चाह रहे थे कि ये बात जो है युवाओं तक जाए। हमने जब इनसे चर्चा की, बाकायदा जब हमने बाद में दूसरे दिन देखा तो वो चित्र हमें देखने नहीं मिला। ये प्रतिकार जरूरी है। समय अब लड़ाई का बदल गया है। अब हमारी लड़ाई जो है वो खाली सड़कों पर या अस्त्र शस्त्र की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। और ये बात हमारा विरोधी दल बहुत अच्छे से जानता है कि हमने यदि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, तो वो ये जानते हैं कि कांग्रेस मुक्त कभी भारत हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि हर गांव हर गली में जब तक गांधीवादी जिंदा है, जब तक कांग्रेस का एक एक साथी जिंदा है, जब तक धर्मनिरपेक्षता के लोग मानने वाले जिंदा हैं, तब तक इस देश में कभी भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता। अब समय है विचारधारा की लड़ाई का, और लड़ाई कोई भी हो। अभी विश्वमोहन जी आपसे बोल रहे थे, हम लोग की चर्चा हो रही थी, साथियों जितनी भी जीवनी हो पढ़ना, जितना भी इतिहास पढ़ना वो पढ़ा करें। हम बार बार आप लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी। आप राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, हमारी तो हर दिन हर पल उस व्यक्ति के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने बड़े परिवार में जन्म लिया हो कि जिसके परिवार ने प्रधानमंत्री को छोड़ो राष्ट्रपति बनाया, सारे देश में एक तरफा शासन किया हो, उस परिवार को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, उस व्यक्ति की कितनी शिक्षा लेकर नहीं दी जा रही, कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप, किस किस तरीके से उसको अपमानित नहीं किया कि हम और आप भी शायद सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा युवा साथी है कि यदि उसकी माँ को कुछ कहा जाए तो वो शांत रह जाएगा? ऐसा कोई युवा साथी? यदि अगर आपकी माँ को, आपके स्वर्गीय पिता को किसी की दादी को कहे तो क्या वो व्यक्ति शांत रह जाएगा? पर आप देखो राहुल गांधी जी, वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि हमें कौन क्या कह रहा है। जितना अपमानित किया जा रहा है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उतना ही खरा उतर रहा है, एक सोना की तरह तप रहा है। और सोने की तरह तप किसके लिए रहा है? आज वो इतना बड़ा परिवार है कि चाहता तो कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाके अपने जीवन यापन कर सकता था। क्या चाहिए था? उसके पास सब कुछ था, नाम था, ऊर्जा और सम्मान था, सब था। परंतु यदि आज वो व्यक्ति इस जिल्लत सह रहा है, यदि आज वो परिवार ये जिल्लत सह रहा है, यदि आज वो परिवार ऐसी विघटनकारी शक्तियों का सामना कर रहा है, यदि आज प्रियंका गांधी एक बंजर भूमि में अपनी फसल को वहां उगा रही है देश के लोकतांत्रिक को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो ये हमारे लिए कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा है। ध्यान रखना, एकता अखंडता का जो शब्द है वो मैं आपसे इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ, या अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ कि युवा साथियों, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। एकता का मतलब सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पड़ोसी से लड़ना है, पड़ोसी से लड़ना इसलिए हमारी एकता होना चाहिए, नहीं। एकता इसलिए भी होना चाहिए कि हम भी आपस में लड़ें। जिस दिन हम आपस में लड़ेंगे उस दिन हमारा घर खराब हो जाएगा, और वही स्थिति देश की है। आज जो हालात पूरे देश में पैदा किए जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। हम युवा साथियों से आशा करते हैं कि ये आपके लिए, आज जितिन भाई ने जो आपकी टीम को तैयार किया, आज का नेतृत्व जितिन भाई कर रहे हैं, कल आप भी करोगे। जहां आज हम बैठे हैं कल आपकी बारी होगी। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं कि ये संघर्ष का समय, लिख लो, पढ़ो, जानो, विघटनकारी शक्तियों को पहचानो। जो लोग आज झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, आप सोचोगे कोई आपकी मदद कर देगा? आपके घर में लगा हुआ वो डिब्बा, जिसे हम टीवी चैनल बोलते हैं, जो दिन रात जहर उगल रहा है, जो हर दिन हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको लड़ना है। हमें वो शिवसेना के रूप में भी चाहिए व्यक्ति कि अगर जरूरत पड़ जाए, अगर मान लो अगर यहाँ पर हम मुंबई में रह रहे होते, विश्वास करो भले ही उम्र ज़्यादा हो रही हो, पर अगर हम मुंबई में रह रहे होते तो उन चैनलों के, चाहे वो कोई भी चैनल हो, वो चैनल के स्टाफ या उनका ऑफिस बचा न रहता जिस प्रकार से हमारे नेताओं का अपमान करके वो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऊर्जा आप में पैदा करना पड़ेगी, वो आपको निकलना पड़ेगा। ध्यान रखना एक बात, जब भी कभी हम कोई संघर्ष करते हैं, जब भी हम कोई धारा से, विचारधारा से लड़ते हैं,
तो पक्ष और विपक्ष दोनों सामने निकल कर आता है। आपको इस बात को एहसास है कि कभी जिसको हमने सबसे बड़ा आतंकवादी माना नाथूराम गोडसे को, आज हमारा विपक्षी व्यक्ति आज उसमें महिमा मंडित करने निकला है, आज उसको मंदिर बनाने लाने की बात कर रहा है, आज की पूजा करने की बात कर रहा है, हमारे ऊपर एक नई धारा को थोपा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि गांधी जी की नोटों से फोटो अलग कर दी जाए। क्या इस बात को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसलिए कि सिर्फ मोदी जी की उसमें फोटो लग जाए, इसमें हम कहीं बर्दाश्त नहीं पाएंगे। और जो भी युवा साथी अगर इतनी ऊर्जा अपने पास नहीं रखता, वो युवा कांग्रेस पद में जो नियुक्ति है वो वापस कर दे, वो यहाँ पे लेने ना आए। जो लड़ सकता है वो ही जितिन भाई, जो लड़ सकता है वो ही, क्योंकि ये सिर्फ पद हमारी सोशल मीडिया में बधाई लेने का नहीं है। आपको जो पद मिल रहा है वो आपके लिए सिर्फ बधाई और शुभकामनाओं का नहीं है, वो एक जवाबदारी है, एक जिम्मेदारी है। और ये जवाबदारी आपकी आज से प्रारंभ होती है और 2023 से लेकर 2024 तक आपको ये जवाबदारी निभाना है। जब तक कि हम, याद है ना आपको कमलनाथ जी के वो आंसू, कितने लोग हैं जो कमलनाथ जी को जानते हैं, एक ऐसा राष्ट्रीय लीडर जिसने राष्ट्र में पूरे में अपने लीडरशिप की हो, पर हमने देखा है एक उस व्यक्ति को भी जिसने सबको खुशियां बांटी, सबको पदवी बांटा, पर हमने एक दिन उसके आंखों में भी आंसू देखे। 76-77 साल की उम्र हो गई हो, क्या कोई चीज की कमी नहीं है, साधन संपन्न सब है। आज भी वो व्यक्ति बचपन, मैं समझता हूँ, होश संभालने से प्लेन और एरोप्लेन में चलता है और फिर खुद का अपना हेलीकॉप्टर हवाई यात्रा करता है वो व्यक्ति। परंतु आज उस व्यक्ति ने भी यदि उस संघर्ष को देखा है, उस कलंक को देखा है कि मेरे रहते हुए मेरी सरकार कांग्रेस की अगर यहाँ से गई है तो जब तक मैं उस कलंक को धो ना लूं, जब तक आज वो 76 साल का व्यक्ति कोरोना काल जैसी बीमारियों का सामना करते हुए, अनेक उम्र की पड़ाव को सामना करते हुए, अनेक अपमानों को सामना करते हुए, कभी जो आदमी उनके बस के सामने खड़े होने लायक नहीं, वो भी उनको अपमानित करते हैं, परंतु आज वो व्यक्ति आज उस संघर्ष करके आपको पुनः सम्मानित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें याद रखना पड़ेगा उन आंखों के आंसुओं को। अगर हम कहीं कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं, देश के प्रति आस्था रखते हैं और अपनी ऊर्जा पर भरोसा रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।